18 साल की बच्ची आई जिससे देख के मुझे कुछ देर तो यकीन नहीं हुआ कि ये परेशान है किस चीज़ से। परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं लेकिन ये पढ़ नहीं पा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 4 साल डिसाइड करते हैं आपके करियर को कि आपका करियर आपको कहाँ लेकर जाएगा। आप एक बार अगर निकल गया ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता और ना ही आपका करियर वापस लेकर आ सकता है। 17 साल, 18 साल, 16 साल ये उम्र नहीं है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वाक़या मेरे साथ हुआ जो मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि आज ओपीडी में मेरे पास 18 साल की बच्ची आई जिससे देख के मुझे कुछ देर तो यकीन नहीं हुआ कि ये परेशान है किस चीज़ से। अपने माँ बाप के साथ आई थी और वो लोग भी नहीं बता पा रहे थे कि उसको प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। 10-15 मिनट डिस्कस करने के बाद, उससे पता करने के बाद मुझे पता चलता है कि वो डिप्रेशन का शिकार। ना उसको खाने का कुछ पता था, ना सोने का, ना नींद आती थी, ना भूख लगती थी, ना बातें करती थी, ना माँ बाप से इंटरेक्ट करती थी, ना दोस्ती यारी दोस्तों में कुछ बैठना उसका नहीं हो रहा था, ना फ़ोन पे बात करती थी। सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को कमरे में कैद करके रखती थी और ना ही घर वालों से या भाई बहन से बात कर पाती थी। लेकिन 12वीं क्लास की बच्ची थी तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करनी थी। परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं लेकिन ये पढ़ नहीं पा रही है, रोती रहती है और बताती भी नहीं कि दिक्कत क्या है। 15 मिनट उसको काउंसलिंग सेशन देने के बाद तब जाके उसको थोड़ा-सा एहसास हुआ कि हाँ, वो कितनी बड़ी गलती कर रही है अपने आप को इस डिप्रेशन का शिकार बनाकर। हालाँकि मैंने 15 मिनट में कुछ उसके साथ ऐसा नहीं किया कि उसका ट्रीटमेंट कर दिया या वो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन एटलीस्ट उसको ये पता चल गया कि हाँ, वो गलत ट्रैक पे है और वो ट्रैक उसको फेलियर की तरफ लेके जाएगा, ना कि सक्सेस की तरफ। काउंसलिंग थेरेपी या काउंसलिंग सेशन में अगर 15 मिनट दे भी दिया तो उससे उसको ठीक नहीं किया। ना ही मेरा मेन मोटिव है यहाँ पर ये आपको बताने का कि काउंसलिंग सेशन देने से कोई मरीज सही हो जाता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। सोचना तो हमें ये चाहिए ना कि ऐसी सिचुएशन क्यों आ रही है कि 18 साल की बच्ची जिसका जो फेज़ उसकी लाइफ का ये चल रहा है, जब उसको सोचना चाहिए कि कामयाब कैसे होना है और कहाँ मुझे अपने आप को लेकर जाना है अगले 1-2 साल में। क्योंकि 9, 10th, 11th, 12th ये 4 साल, सिर्फ़ और सिर्फ ये 4 साल डिसाइड करते हैं आपके करियर को कि आपका करियर आपको कहाँ लेकर जाएगा, आपको सक्सेसफुल बनाएगा कि फेलियर बनाएगा। तो इन 4 साल में अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई को छोड़ के डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो क्या वो सक्सेसफुल बन पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अकेला वो इंसान जो डिप्रेशन का शिकार होता है वो अकेला कभी भी बीमार नहीं होता है। वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर बीमार होता है। अकेला वो परेशान नहीं होता, उसका पूरा परिवार परेशान होता है। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसी नौबत मत लेकर आइए कि आपका पूरा परिवार ही उस बीमारी में उलझ जाए सिर्फ आपके अकेले की वजह से, क्योंकि वो आपको छोड़ तो सकते नहीं। तो मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई ये चीज़ देख के कि 17 साल, 18 साल, 16 साल ये उम्र नहीं है डिप्रेशन की। ये उम्र है आपको अपने आप को कामयाब बनाने की और उन बुलंदियों पर ले जाने की जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप इस तरह से डिप्रेशन में या फिर ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे तो फिर कैसे आगे कामयाब होंगे। और बहुत बड़ी पढ़ी लिखी और वेल डू फैमिली के बच्चे आते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में कोई ना कोई 2-3 बच्चे ऐसे आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं। अपेरेंटली उनमें बीमारियां होती हैं पर एक्चुअल में कुछ नहीं होती हैं और ये हकीकत है, इंडिया में ऐसा है। तो यहाँ मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन हर एक बच्चों को जो डिप्रेशन का शिकार हैं या फिर उन पेरेंट्स को जिनको लगता है कि उनके बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं, कि आप काउंसलिंग थेरेपी या काउंसलिंग सेशन दो और ऐसी सिचुएशन मत आने दो अपने बच्चों के सामने कि वो डिप्रेशन का या साइकोलॉजिकली वो इल हो जाएं। मत आने दीजिए ऐसी सिचुएशन। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है या अपील है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाइए, ऐसी सिचुएशन पैदा मत करिए कि वो डिप्रेशन या साइकोलॉजिकली इल हो जाएं। और बच्चों, मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ यार कि ये वक्त, ये जो 9, 10th, 11th, 12th वाला वक्त होता है, ये कामयाब होने के लिए होता है, उन बुलंदियों के पास ले जाने का होता है जहाँ आप जाना चाहते हो। इतना मुश्किल नहीं होता है यार, इतना मुश्किल नहीं होता है कामयाब होना या वो सक्सेस अचीव करना जहाँ पर आप जाना चाहते हो, या फिर आप किसी को एडमायर करते हो और आप उसके जैसा बनना चाहते हो। मैं भी था उस लाइन में, मैं भी नहीं चाहता था, मैं डॉक्टर बनना कभी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं एथलीट बनूं, मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, मैं बहुत अच्छा था, मैं क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, बैडमिंटन का मैं चैंपियन था। मेरा जो पैशन था वो मैंने सेक्रीफाइस किया, फिर एक नया स्ट्रीम, नया पैशन अपने अंदर डेवलप किया टाइम के साथ साथ कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर भी बनना है जो हिंदुस्तान में सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है। कोशिश की, ऊपर वाले ने
किस्मत ने साथ दिया और लगन और मेहनत और जोश जुनून के साथ लगा और देखिए मैं आज डॉक्टर बन गया। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपने आप को ग्रेजुएट किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान में, वहाँ से मैंने अपनी तालीम हासिल की। मुश्किल नहीं था, मेरे लिए भी मुश्किल था। अगर मैं सोचता कि नहीं यार होगा नहीं होगा, कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं होता है यार, बहुत आसान होता है। बस आपको लगना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक बार अपने आप को उस ट्रैक पे, अपने आप को उतना ऑप्टिमिस्टिक बनाइए, इतना सोच के ओवर थिंकिंग हो या साइकोलॉजिकली अपने आप को इल बना लो या डिप्रेशन में चले जाओ तो क्या कामयाब हो जाओगे? बिल्कुल नहीं होगे। जो चांसेस आपके कामयाब होने के थे वो भी खत्म हो जाएंगे। और ये जो 4 साल का वक्त होता है, मैं जो बात कर रहा था कि 9, 10, 11, 12 का जो वक्त होता है, एक बार अगर निकल गया जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता और ना ही आपका करियर वापस लेकर आ सकता है। तो इसलिए आप डिसाइड करो, सोचो, वक्त दो अपने आप को कि आप किस ट्रैक पे जा रहे हो। वो ट्रैक आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है कि फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। थोड़ा सा वक्त निकाल के आप अपने बच्चों को, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को भी समझाइए, थोड़ा 10 मिनट दीजिए कि वो चाहते क्या हैं और अगर वो डिप्रेशन का शिकार हैं तो उसके लिए क्या करना बेहतर है आपको, जिससे कि वो ठीक हो जाए।